आज मैं आपको बताऊंगा एलएचबी ट्रॉली के अंदर कितने ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर आप आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ में एक ट्रॉली पे 2 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बीएमबीसी कहते हैं, यानी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। लेकिन अगर मैं एलएचबी की बात करूं तो एलएचबी के एक ट्रॉली में, जो अभी आप देख रहे हैं जिसे हम फीएट ट्रॉली भी कहते हैं, इसमें एक ट्रॉली के अंदर 4 ब्रेक सिलेंडर का यूज किया जाता है। हालांकि आईसीएफ ट्रॉली का ब्रेक सिलेंडर आपको ट्रॉली के ऊपर दिखता है, लेकिन जो एलएचबी होता है इसका जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो ट्रॉली के अंदर होता है, जो कि बाहर से दिखता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ब्रेक सिलेंडर कहाँ होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एलएचबी के अंदर, यानी कि फीएट बॉगी के अंदर ब्रेक सिलेंडर कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक डिस्क है, ये एक्सल है, और यहाँ पे ये आपका व्हील है, और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ब्रेक कैलिपर है। ये वाला हिस्सा जो है ब्रेक कैलिपर है, जो कि डिस्क के ऊपर चिपका रहता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। अब ब्रेक सिलेंडर की बात करें तो ब्रेक सिलेंडर यहाँ पे ये चीज होता है, और इसके अंदर जब एयर प्रेशर आता है तो यहाँ से पिस्टन बाहर आता है और ये पूरी असेंबली चलती है, और ब्रेक कैलिपर यहाँ पे इसके ऊपर चिपकता है और ब्रेक अप्लाई होता है। तो एलएचबी के अंदर, यानी कि फीएट बॉगी के अंदर टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यानी कि हर एक डिस्क के ऊपर एक ब्रेक सिलेंडर होता है। एक व्हील के ऊपर 2 डिस्क होते हैं, ब्रेक डिस्क, और दोनों के ऊपर एक एक ब्रेक सिलेंडर होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक ब्रेक सिलेंडर है, और इसी एक्सल के ऊपर एक और जो दूसरा डिस्क है, इसके यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्रेक सिलेंडर है। सेम चीज आपको अगर इसी ट्रॉली में मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो दूसरा जो एक्सल है, यानी जो दूसरा व्हील है, वहां भी आपको 2 डिस्क मिलेंगे, ब्रेक डिस्क, और उन दोनों ब्रेक डिस्क का इंडिविजुअल, यानी दोनों का अपना अलग अलग ब्रेक सिलेंडर है। तो ये हम आ गए दूसरी तरफ, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेक सिलेंडर है, एक इसके लिए है, और इसी एक्सल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम है, इसका ब्रेक सिलेंडर यहाँ पे है। तो कुल मिला के एलएचबी ट्रॉली, यानी कि जो एलएचबी में फीएट ट्रॉली यूज होता है, उसमें 4 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आईसीएफ कोच के अंदर 2 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है एक ट्रॉली पे। और अगर एक कोच की बात की जाए तो आईसीएफ में 4 टोटल ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, और अगर एलएचबी की बात की जाए तो टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है एक कोच के अंदर। तो ये था ब्रेकिंग सिस्टम एलएचबी का, और मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा आईसीएफ का जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, कहाँ लगा होता है, और वो कैसे काम करता है। और जो इसका ब्रेक रिगिंग कहलाता है, ये पूरी ब्रेक रिगिंग, ये वाला जो हिस्सा, ये ब्रेक रिगिंग कहलाती है। और एक ब्रेक सिलेंडर के साथ ये 2 कैलिपर होते हैं, एक आपको डिस्क के इस तरफ दिखेगा और दूसरा कैलिपर इस तरफ दिखेगा, और इसके बीच में यहाँ पे ब्रेक शू होता है, जो कि समय समय पे घसता जाता है, तो इसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि ये रिमूवेबल होता है, और ये ब्रेक डिस्क के ऊपर चिपक के ब्रेकिंग सिस्टम में काम आता है, ब्रेक लगाता है गाड़ी को रोकने के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आईसीएफ ट्रॉली का, दिखाऊंगा कि आईसीएफ ट्रॉली में बीएमडीसी कहाँ होता है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कहाँ लगा होता है, कितना होता है, कैसे काम करता है, उसकी ब्रेक रिगिंग कैसी होती है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।